हेलो एवरीवन। हिंदू धर्म में खर मास का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से वर्जित माने गए हैं, जैसे कि शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन। खर मास तब शुरू होता है जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं और ये पूरा 1 महीना चलता है। माना जाता है कि इस समय शुभ कार्य करने से उनका पूरा फल नहीं मिलता है। हालांकि इस अवधि में सूर्य पूजा करने से, सूर्य देव की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। यानी कि खर मास में सूर्य पूजा करने से सुख, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस समय सूर्य देव कुंभ राशि में स्थित हैं। 13 मार्च तक इसी राशि में रहेंगे, यानी कि 14 मार्च से सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे खर मास की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में साल का पहला खर मास 14 मार्च से शुरू हो चुका है और 13 अप्रैल को समाप्त होगा। इस दिन सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। इस दिन से शादी, विवाह, गृह प्रवेश और कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य इस दिन से शुरू हो जाते हैं। यानी कि 13 अप्रैल के बाद कोई भी मांगलिक कार्य शुरू कर सकते हैं। खर मास के दौरान सूर्यदेव की ऊर्जा और तेज कमजोर हो जाता है। सूर्य को शुभ कार्यों का कारक माना जाता है, लेकिन जब उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है तो इस समय किए गए कार्य, मांगलिक कार्यों का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है और इसी कारण से इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। खर मास में भगवान सूर्य की उपासना करना शुभ माना जाता है। यानी कि डेली तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन यानी कि इस दौरान, खर मास के दौरान दान पुण्य करने से अच्छे फल मिलते हैं। इसीलिए ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र और अन्य खान पान की चीज़ें दान करनी चाहिए। इसके अलावा ध्यान, मंत्र और मंत्रों का जाप और पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्रों का जाप करें। साथ ही इस महीने में भगवान विष्णु और श्री राम की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।